हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ जिसका नाम है आरयूएस यूनिवर्सिटी एग्जाम। आपकी जो आपने क्लास 12 से पास कर ली और आप चाहते हो कि हमें नर्सिंग करनी है, हमें पैरामेडिकल करना है, हमें बीपीटी कोर्स करना है, हमें फार्मेसी करनी है। क्या बोला कि यदि आपने साइंस सब्जेक्ट से क्लास 12 को पूरा कर लिया इस साल या फिर लास्ट ईयर या फिर आगे करोगे, तो यदि आपके पास क्लास 12 में साइंस सब्जेक्ट थी और आप चाहते हो कि मैं बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दूँ, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो आप आगे क्लास 12 के बाद, या फिर पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, या फिर बीपीटी करना चाहते हो, या फिर फार्मेसी करना चाहते हो। यदि आपको करने का मन है कि मैं नर्सिंग करूं या फिर पैरामेडिकल करूं या फिर बीपीटी करूं या फिर फार्मेसी करूं, तो इन सबको करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 12 के बाद एक एग्जाम होता है आरयूएस यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसको देना होगा। इस एग्जाम को आपको देंगे। इस एग्जाम को देने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग करने का, पैरामेडिकल करने का, बीपीटी करने का और फार्मेसी करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन ये एग्जाम कब होगा बच्चों? ये एग्जाम है वो 21 मई को करवाया जाएगा। तो सर आप बोलोगे सर इसकी फॉर्म सर वो कब भरवाए जाएंगे? बच्चों, जो आरयूएस एग्जाम है उसके फॉर्म 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक आरयूएस एग्जाम है उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी इसकी साइट है जो ओपन है, आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हो। आप बोलोगे सर कौन सी साइट है? तो साइट है इस एग्जाम की, जो आप फॉर्म भरोगे उसकी साइट का नाम है RHS.org, जिस पर आप जाओगे और एग्जाम की साइट को ओपन कर दे। आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो इसकी एग्जाम है वो 21 मई को करवाई जाएगी। ठीक है, बोलोगे सर इसका सिलेबस क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा यदि आपने क्लास 12 पास कर ली, यदि आपने क्लास 12 अच्छे से साइंस से पास करी है, तो क्लास 12 का जो सिलेबस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वही सिलेबस आएगा आपको किसमें, इस एग्जाम के अंदर। तो सर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर एग्जाम के अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू टाइप के 100 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी। अब फिजिक्स कितनी आएगी? फिजिक्स के आएंगे 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आएंगे 34 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इसके नो नेगेटिव मार्किंग है, ओनली क्लास 12 का सिलेबस आएगा। एग्जाम डेट 21 मई 2026 को करवाई जाएगी। फॉर्म है वो 1 अप्रैल से 2026 से लेकर के 21 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। किसके? आरयूएस एग्जाम के। जो आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम फॉर्म भरोगे फिर एग्जाम दोगे, इसके बाद काउंसलिंग करवाई जाएगी। यदि आप काउंसलिंग में जो कोर्स आप करना चाहते हो, उस काउंसलिंग की जो कोर्स आपको करने का मन है, यदि आप नर्सिंग करना चाहते हो या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो या बीपीटी करना चाहते हो या फार्मेसी करना चाहते हो, तो आपको उस कोर्स की काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा। उस कॉलेज से आप कुछ भी कर सकते हो, 4 साल का कोर्स। तो उससे पहले आपको इस एग्जाम को देना जरूरी है। और एग्जाम कब दोगे? जब आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक। तो अभी आप जाइए, पहले फॉर्म भरने का देखिए। एग्जाम डेट आपको बता दिया, फॉर्म डेट आपको बता दिया। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 34 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, आएंगे 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 33 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। ठीक है, इस एग्जाम को लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकती है इस एग्जाम को। ठीक है, तो सर जो ये फार्मेसी है, फार्मेसी, नर्सिंग और जो आपने बोला पैरामेडिकल कोर्स, ये होते हैं। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएंगी। तो सर क्या हम मैथ वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते क्या? मैं बोला कि मैथ वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देंगे केवल और केवल फार्मेसी करने के लिए। जो जिसके पास क्लास 12 में अंदर मैथ थी, वो मैथ वाले स्टूडेंट एग्जाम को दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के बाद ओनली फार्मेसी कर सकता है। लेकिन जो इसके पास बायो थी, वो नर्सिंग भी कर सकता है या फिर पैरामेडिकल भी कर सकता है या फिर फार्मेसी भी कर सकता है या फिर बीपीटी कर सकता है। लेकिन जिसके पास मैथ है, वो केवल और केवल ओनली फार्मेसी ही करवाएगा। तो फार्मेसी करने का मन है, यदि आपके पास मैथ है, क्लास 12 के अंदर मैथ सब्जेक्ट थी, साइंस मैथ थी, और आप चाहते हो कि मैं फार्मेसी में अपना करियर देखो आगे, तो आपको क्या करना है? इस एग्जाम को देना है और एग्जाम को देने के बाद काउंसलिंग करवानी है कॉलेज के अंदर, और फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, वहां से आपको फार्मेसी करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। एग्जाम टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसका ये पेपर पैटर्न है और ओनली क्लास 12 का सिलेबस आएगा। और दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा और हिंदी मीडियम के अंदर भी पेपर आएगा।
ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। यदि आपको करना है एग्जाम को पास करना है तो अभी से तैयारी में लग जाओ और इस फॉर्म को पहले करो। एग्जाम की तैयारी तो करो लेकिन इस फॉर्म को भी अभी कर दो कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10-11 दिन और बचे आपके पास फॉर्म के। और फिर 21 तारीख बाद 21 अप्रैल के बाद ये फॉर्म डेट पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। फिर आपको अगले साल का वेट करना होगा, नेक्स्ट ईयर का। यदि आपको इसी साल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 21 मई को आपको एग्जाम है। 21 अप्रैल को लास्ट डेट है फॉर्म की और 21 मई को आपको लास्ट इसकी एग्जाम है, RHS एग्जाम जिसकी एग्जाम रहेगी 21 मई को आपको देना है। तो फॉर्म जरूर भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा इसके जो RHS एग्जाम है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि RHS एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो समझ में नहीं आया उसके लिए सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना और फॉर्म जरूर भर देना, फॉर्म की डेट ना निकले।